हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर्स गुरु में। आज हम कर रहे हैं रेलवे सामान्य विज्ञान क्या स्पीडी का टेस्ट पेपर नंबर 3, जिसमें आपकी सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपकी साइंस कंप्लीट कराऊंगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन पर। अगला प्रश्न, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय विखंडन। तो आप याद रखिए, हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है और परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, रडार के आविष्कारक कौन है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट टेलर रडार के आविष्कारक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रिनो की खोज की थी पाउली ने। आपको पता होगा न्यूट्रिनो अलग चीज़ है और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन अलग चीज़ है ना। तो हमारा अगला प्रश्न है, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपने पढ़ा होगा आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी है ना। हमारा अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनरिको फर्मी। नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1952 में बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो आपको पता होगा धन आवेशित कण। प्रोटॉन पे हमेशा धन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन पे हमेशा ऋण आवेशित होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे हमारा जीरो आवेशित होता है। तो हम कह सकते हैं जीरो आवेशित मतलब उदासीन कण है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी मैंने आपको बताया है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने अभी आपको बताया, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, प्रोटॉन प्लस होता है और न्यूट्रॉन पर जीरो आवेश होता है। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑटो होन ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1945 में प्रथम परमाणु बम बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा जे जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन जी ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। हमारा अगला प्रश्न है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन ई साल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो आपको पता होगा डायनामाइट के आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबल। हमारा अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज की थी हमारे ऑप्शन नंबर बी, एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। तो आप याद रखिए, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन अलग चीज़ है और पॉजिट्रॉन अलग चीज़ है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। हमारा अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ग्राम बेल, ऑप्शन नंबर सी। तो आप ऐसे याद कर लें, जब फ़ोन आता है तो घंटी बजती है ना, बेल बजती है, तो टेलीफोन के आविष्कारक ग्राम बेल। हमारा अगला प्रश्न है, सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपरनिकस ने सोलर सिस्टम की खोज की थी। हमारा अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन के ट्रिगर क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन।
हमारा अगला प्रश्न है क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था। हमारा अगला प्रश्न है रेडियोधर्मिता का आविष्कारक किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियोधर्मिता की आविष्कार किया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव। बिग बैंग थ्योरी डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। आपको पता होगा हाइड्रोजन सबसे सूक्ष्मतम तत्व है। प्रश्न नंबर 27 है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अप्सरा। अप्सरा को प्रथम परमाणु रिएक्टर के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिलीकॉन। हमारा अगला प्रश्न है परमाणु के अवस्थित सबसे हल्का कण, परमाणुओं में स्थित सबसे हल्का कण क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेशित होता है, इसलिए यह हल्का है। हमारा अगला प्रश्न है लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है? तो ऑप्शन नंबर ए, कार्बन 14। आपको पता होगा कि जीवाश्मों की आयु कैसे ज्ञात करते हैं? तो कार्बन 14 के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है पॉजिट्रॉन किसका प्रतीक एंटी पार्टिकल है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन का। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी की आयु का आकलन कैसे किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम डेटिंग। आपने सुना होगा यूरेनियम 235, 239, इससे पता किया जाता है ना। हमारा अगला प्रश्न है गामा किरण की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉल विलार्ड ने गामा किरणों की खोज की थी। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि किस किरण की भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? तो इसका उत्तर होगा गामा किरण, है ना। हमारा अगला प्रश्न है जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्मों की आयु पता की जाती। हमारा अगला प्रश्न है पोलेनियम की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैरी क्यूरी ने पोलेनियम की खोज की थी, मैरी क्यूरी ने। हमारा अगला प्रश्न है अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रैमजे को। हमारा अगला प्रश्न है डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन। हमारा अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सैमुअल कोहेन ने। हमारा अगला प्रश्न है परमाणु बम का विकास किसने किया था? परमाणु बम, तो इसका सही उत्तर होगा जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगती हो, सेट पेपर अच्छे लगते हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।